नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर 8वां वेतन आयोग, जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वो यहाँ पर लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बारे में यहाँ पर ऑफिशियली एक अपडेट आ चुका है। राज्यसभा के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया है कि 7वां वेतन आयोग कब तक आएगा या नहीं आएगा, क्या इसके बारे में प्रावधान है। तो यहाँ पर उसका रिप्लाई यहाँ पर आ चुका है। इसको इस वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अब तक कितने वेतन आयोग आ चुके हैं और वो कब कब आए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो वेतन आयोग आया था पहला वो 1947 में आया और ये 59 तक चला। दूसरा 59 से लेके 73 तक चला और थर्ड जो था 73 से 87 तक। चौथा आपके चला 87 से 96। पाँचवा आपके 1996 से 2006 तक और छठा वेतन आयोग 2006 से 2016 और करेंटली आपके चल रहा है 7th पे कमीशन। और ये 7th पे कमीशन है दोस्तों, वो आपके 2016 से यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये 2026 तक ही रहेगा। इसके बाद आपका 8th जो पे मैट्रिक्स है या 8th पे कमीशन यहाँ पर आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है राज्यसभा के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें यहाँ पर ये 8वां जो वेतन आने वाला है वेतन आयोग, इसके बारे में यहाँ पर जो भी क्वेश्चन उनको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से क्वेश्चन पूछा गया था डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से। यहाँ पर देखिए, सेटिंग अप ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन, यानी कि केंद्र में 8वां जो वेतन आयोग है उसके स्थापना के संदर्भ में यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, श्री रामनाथ ठाकुर ने क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 550, और यहाँ पर पूछा गया है विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज्ड टू स्टेट, क्या जो वित्त मंत्री हैं इसके बारे में जवाब देंगे, यानी कि ये सवाल थे इनके बारे में। तो यहाँ पर देखिए, पहला सवाल उन्होंने पूछा गया था वेदर बिटवीन जनवरी 2016 एंड जनवरी 2023 द पे एंड पेंशन ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉई increased by just 42%, whereas over the same period the per capital income of country had climbed by 111%। यहाँ पर दोस्तों बोला गया है कि क्या ये बात सही है कि जनवरी 2016 से लेके और जनवरी 2023 तक जो सेंट्रल एम्प्लॉई हैं उनका जो पेंशन है पे और पेंशन क्या सिर्फ 42% ही बढ़ा है, जबकि इस टाइम पीरियड में जो कैपिटल इनकम है, पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आय जो है वो 111% यहाँ पर इंक्रीज हुई है। यानी दोस्तों जो ये आपका डीए बढ़ता है ना, जो हमारा डीए जो बेसिक, उस हिसाब से हमारा डीए बढ़ता है और बेसिक बढ़ता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो पर कैपिटल इनकम है, प्रति व्यक्ति आय जिसको आप बोलते हो, क्या वो 111% बढ़ी है, जबकि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनका पेंशन और पे जो है केवल 42% ही बढ़ा है क्या। दूसरा यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है इफ सो, अगर ऐसा है, द डिटेल देयरफॉर, तो इसकी जानकारी दीजिए। आगे पूछा गया था वेदर एज रिकमेंडेड बाय लास्ट 3 सेंट्रल पे कमीशन फ्यूचर पे रिवीजन शुड बी डन व्हेन DADR reaches 50% और मोर देन बेसिक पे टू न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ पर ये बोला गया है क्या लास्ट जो 3 सेंट्रल पे कमीशन जो थे, जैसे मैंने आपको बताया कब कब आए थे, लास्ट के 3 जो वेतन आयोग थे, क्या उनमें ऐसा कोई प्रावधान था कि जब DA और DR है, यानी कि आपका महंगाई जो भत्ता है, जब वो 50% से ऊपर क्रॉस कर जाएगा तो आपका नया यहाँ पर वेतन आयोग आएगा, फ्यूचर पे कमीशन यहाँ पर आएगा। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, करेंटली जो है 42% यहाँ पर चल रहा है, 42% DA यहाँ पर चल रहा है महंगाई भत्ता, और जनवरी का भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा 4%, तो ये 46% यहाँ पर हो जाएगा। और वो आपके जुलाई का इम्प्लीमेंट होता है, जुलाई अभी चल रहा है तो इसका इम्प्लीमेंट थोड़ा लेट होता है, 1-2 महीने। तो यहाँ पर जुलाई 2023 का जैसे ही DA इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो 46% हो जाएगा। और जब आपका जनवरी 2024 आएगा तो जनवरी 2024 में अगर 4% यहाँ पर DA बढ़ता है तो आपका 50% आपका DA हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पर यही बता रखा है कि अगर DA और DR अगर 50% पहुँच जाता है तो क्या फ्यूचर पे रिवीजन होगा, यानी कि जो वर्तमान में जो 7वां वेतन आयोग हो रहा है क्या उसका रिवीजन होगा। और आगे यहाँ पर बोल रखा है एज द रेट ऑफ DADR इज प्रोजेक्टेड टू क्रॉस 50% or even more from January 2024, whether the central government proposed to set up
8th सेंट्रल पे कमीशन इफ सो डिटेल देयरफॉर। और यहाँ पर बता रखा है कि जनवरी 2024 में जो DADR है वो प्रोजेक्टेड है कि वो 50% पहुँच जाएगा। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट 8वां वेतन आयोग लाने में ऐसा कोई प्लान कर रही है, कोई प्रपोजल है? तो इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसके आंसर यहाँ पर दिए हैं, श्री पंकज चौधरी ने इनके आंसर यहाँ पर दिए हैं। तो पहले और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था कि यहाँ पर जो पर कैपिटल इनकम है वो तो 111% बढ़ी है, जबकि DA 42% बढ़ा, ऐसा है क्या? तो यहाँ पर देखिए बता रखा है पहले और दूसरे का, DNS अलाउंस DA होता है और DNS रिलीफ DR होता है, इज पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड पेंशनर टू compensate them for erosion in the real value of pay एंड पेंशन ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर बता रखा है DA और DR जो मिलता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो इसलिए दिया जाता है कि जो महंगाई जो बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ने के साथ साथ पैसे की वैल्यू बनी रहे, इसके लिए यहाँ पर आपको इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको DA यहाँ पर दिया जाता है। अब चूंकि यहाँ पर बता रखा है कि जो रेट है वो यहाँ पर 42% यहाँ पर है और जनवरी 2023 में, इसलिए यहाँ पर बता रखा है द रेट ऑफ DADR आर रिवाइज्ड पीरियोडिकली एट एवरी 6 month ऑन द बेसिक ऑफ ऑल द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन इंडस्ट्रियल वर्क्स। तो यहाँ पर बता रखा है, इसलिए हम DA और DR जो हैं उसको हर 6 महीने के अंदर क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पर पहला चीज़ क्लियर हो गया कि यहाँ पर कैपिटल इनकम है उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपका DA और DR दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है, ताकि जो उनको जो पैसा मिलता है, जो पे मिलता है और जो पेंशन मिलती है, वो महंगाई को बीट कर सके, महंगाई के साथ साथ पैसे की वैल्यू बनी रहे, इसलिए यहाँ पर हर 6 महीने के अंदर जो DA है वो यहाँ पर मिलता है। और करंटली जनवरी 2023 में 42% है, उसे पर कैपिटल इनकम से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। और ये देखो किसकी ब्याह पे बनता है, तो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क्स, इसके आधार पे आपका बनता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रखा था कि, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर C और D जो है, C और D में क्या पूछा गया था कि जब आपका जो महंगाई बढ़ता है अगर वो 50% से ऊपर पहुंच जाता है तो क्या नया वेतन आयोग का प्रावधान है? तो यहाँ पर देखिए उन्होंने बोला गया है कि नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा जो सरकार है वो ऐसा कोई प्लान अभी नहीं कर रही है। तो यहाँ पर देखिए ये हिंदी में है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं। तो हिंदी में भी इन्होंने यही जवाब दिया है कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सेम आपका है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी वही आपका है, थोड़ा सा क्वेश्चन है इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है। देखिए ये भी देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि जो 7वां वेतन आयोग था, उस वेतन आयोग के पैरा नंबर 1.22 जो था ना, उसके अंदर ये मेंशन था कि अगर सरकार चाहे तो बिना 10 साल का इंतज़ार किए हुए, यहाँ पर देखिए बोल रखा है कि बिना 10 साल का इंतज़ार किए हुए, जो यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये इस फॉर्मूले के आधार पे अगर गवर्नमेंट चाहे तो पीरियोडिकली वो बिना 10 साल के इंतज़ार के जो पे मैट्रिक्स है उसको रिवाइज कर सकती है। यानी कि 10 साल बाद तो करना ही है, लेकिन 10 साल से पहले भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो दोस्तों इस फॉर्मूले के आधार पे वो रिवाइज कर सकती है पे लेवल को। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट ने क्या 8वां वेतन आयोग है उसके लिए कोई प्रपोजल किया है, जबकि जो महंगाई है लास्ट 30 साल में सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, दो यहाँ पर बता रखा है। और यहाँ पर आगे क्वेश्चन है कि इफ़ सो डिटेल देयरफॉर, अगर ऐसा है तो डिटेल दीजिए। और डी क्वेश्चन पूछा गया था इफ़ नो, और ऐसा नहीं है तो भी रीजन दीजिए। तो इसका भी आंसर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि द गवर्नमेंट हैज़ नॉट कंसिडर्ड दिस इशू वाइल अकॉर्डिंग द अप्रूवल ऑफ द रीजन ऑफ द पे एंड अलाउंसेज बेस्ड ऑन 7th सेंट्रल पे कमीशन। तो इन्होंने बोला गया है कि भाई 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन को मंजूरी देते समय इस मुद्दे पर कोई विचार नहीं किया गया है। यानी कि जो पैरा नंबर था इसका कोई वो नहीं है, इसको कोई ध्यान में नहीं दिया गया है। आगे बोला गया है नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन विद द गवर्नमेंट फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और यहाँ पर ये बता रखा है कि भाई 8वां वेतन आयोग फिलहाल जो है ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। तो फिलहाल इस चीज़ को देखकर दोस्तों ये लग रहा है कि सरकार की कोई मंशा नहीं है रिसेंटली कि 8वें वेतन आयोग को यहाँ पर लाया जाए। बाकी देखिए अगर कोई भी अपडेट आएगा तो उसका अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। बाकी देखिए जो भी यहाँ पर बहुत सारे रूमर्स आपको मिल जाएंगे आर्टिकल में, न्यूज़ में कि 8वां वेतन आयोग आएगा नहीं आएगा, तो देखो मैंने क्लियर कर दिया गया है ये सीधा, क्योंकि ये ऑफिशियल है, राज्यसभा से पूछा गया सवाल है, तो ऐसा कोई फर्जी नहीं है जिसको आप
नहीं माने, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं कि फिलहाल जो है गवर्नमेंट 8वें वेतन आयोग को लेकर इस समय कोई विचार यहाँ पर सरकार का नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।